मन का कीचड़। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। मन की अशांत रहने लगा। तभी उसने घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को सुला रहा था तो चुपचाप घर से निकल गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बौद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बौद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लें। भगवान बौद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर अपने शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बौद्ध अपने शिष्य के साथ आगे बढ़ने लगे। रास्ते में चलते चलते थक गए थे। सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी भगवान बौद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेजी से प्यास लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बौद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर में पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में ऊधम मचा रहे हैं। जैसे ही सरोवर के उस पास गया, सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड़ सड़े गले पत्ते तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बौद्ध पिएंगे कैसे? फिर वहाँ बिना पानी लिए वापस लौटकर चला गया और आकर बौद्ध से बोलता है, भगवान उस सरोवर में तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, वो पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बौद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर में जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बौद्ध का आदेश मानकर वापस से सरोवर की तरफ चला गया, लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बौद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह ये देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने और साधारण तरीके से बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बौद्ध के पास आते ही उसने प्रश्न करता है, भगवान थोड़ी ही देर में सरोवर में मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया? फिर बौद्ध ने समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में ऊधम मचा रहे थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर दोबारा नीचे बैठ गया और पानी फिर से पहले जैसा निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह हमारे मन के अंदर भी स्थिति ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाई और भाग दौड़ हमारे मन में उलट पुलट पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रहकर और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचते हैं तो हमारे मन की वो उलट पुलट भी पानी की तरह, कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसीलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बौद्ध की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नजर आती है। फिर उसे समझ आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बौद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर वापस लौट चला जाता है।